हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं RWA पे जो वीकली टेस्ट हुआ है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की। आज का जो टेस्ट था उसका अगर लेवल देखा जाए तो हम कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था, क्योंकि चाहे उसके रीजनिंग के क्वेश्चन रहे हों, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन रहे हों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और कह सकते हैं टाइम टेकिंग थे, जल्दी से सॉल्व नहीं हो रहे थे। और आज हिंदी के भी जो कुछ क्वेश्चन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के थे। तो स्कोर तो बहुत ज़्यादा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो आज का जो टेस्ट हुआ है उसमें मैंने जब टेस्ट दिया तो मेरे उसमें आए हैं 245 नंबर। और इसके पहले वाले टेस्ट में मेरा 205 नंबर आया था, और उसके पहले वाले टेस्ट में यानी कि पिछला जो 2 टेस्ट है उसमें मेरा 186 नंबर, फिर 205 नंबर और आज 245 नंबर आया है। मैं लगातार आप लोगों से एक चीज़ कह रहा हूं जो मैं आज भी फील किया कि जो परिस्थिति विश्लेषण के क्वेश्चन हैं उन पे जो है टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है स्टडी के समय में, यानी कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि हर बार वही सबसे ज़्यादा समय ले रहा है। और आज मेरे रीजनिंग में जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी परिस्थिति विश्लेषण के ही रहे हैं, और 2 क्वेश्चन आंकड़े की अपर्याप्तता के भी रहे हैं। तो गलती वहीं पर हो रही है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि यही सारे ऐसे कुछ टॉपिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैथ्स के भी जो क्वेश्चन थे वो टाइम टेकिंग थे, और एट लास्ट आज मेरा फिर से मैथ के लिए टाइम उतना ज़्यादा नहीं बच पाया, लेकिन फिर भी मेरे नंबर ठीक ठाक आए हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और मैं आप लोगों से ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरे भी नंबर बहुत ज़्यादा कम आया करते थे अभी 2 टेस्ट पहले, तो मैं भी अपने आप में थोड़ा सा हताश महसूस करता था कि मुझे लगता था कि नहीं यार, ये पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी से इंक्रीज़ कर पाना। लेकिन मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ कि कमज़ोरियों पर ध्यान दीजिए। जो टॉपिक कमज़ोर लग रहे हैं, जहाँ पर गलती ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर बहुत माइनर गलती हो रही है, वहाँ पे फोकस करके और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे से पढ़ाई करें। आज तो मैं वही बात करने वाला था कि जो है कौन सी कैसे स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्योंकि जो गलतियाँ हमें महसूस हो रही हैं प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में, वो जा कर के एग्ज़ाम में ना करनी पड़े, वो गलतियां हमारी फिर से एग्ज़ाम में ना दोहराई जाएं। एग्ज़ाम से पहले जो गलतियां करनी है कर लीजिए, गलतियों से सीख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग भी टेस्ट दिए होंगे, आप लोग अपना अपना शेयर जो है ज़रूर करिएगा स्कोर। और स्कोर शेयर करने के बाद आपको भी बताना है कि जो टेस्ट था उसका लेवल कैसा लगा है। उसके बाद हम बात करते हैं जीके की। तो देखिए, जीके के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहां पर आपको उस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर दिक्कत हो रही है, चाहे वो अलंकार के टॉपिक रहे हों, रस के टॉपिक रहे हों और छंद के टॉपिक रहे हों। तो मैंने पहले भी बताया कि रस, छंद, अलंकार ये अपने आप में अच्छे टॉपिक हैं। इनको जितनी बार पढ़िए उतना ही अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और समाज के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डालेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हिंदी के हैं। बहरहाल आज मेरा हिंदी में उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं, क्योंकि हिंदी में मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। और कुछ जो है मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट आए थे, हमारे दोस्तों ने किया था, आप जैसे आप में से ही किसी ने किया था कि यूट्यूब पे आकर के ज्ञान मत दो भाई, पहले खुद से पढ़ाई कर लो, पहले कट ऑफ क्लियर कर लो, है ना। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं यूट्यूब पे ज्ञान नहीं देता हूँ। जो कमियां मुझे अपने आप में लगती हैं, जो दिक्कतें मैं महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट के जो है समस्याएं हैं वो भी इसी तरीके से फील कर रहे होंगे। तो मैं उनको, जब मैंने पढ़ाई की, जब मैंने अपनी कमियों को पहचाना तो मेरे स्कोर एट लास्ट बढ़े हैं। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपके भी स्कोर बढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, बस शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए। और फिर एक बात और करेंगे, जैसे यूपी जीके मैंने पिछले जीके जीएस की स्ट्रेटजी बुक में बताया, स्ट्रेटजी की वीडियो में बताया है कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन कौन से वीडियो लेक्चर अटेंड करने हैं। इसके अलावा आप सभी को जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं,
इन सब से जो है क्वेश्चंस लगातार बनते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग जो है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मेला और उत्सव का भी एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से जो है क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद पढ़ना तो सब कुछ है। और जितना ही ज़्यादा आप लोग पढ़ लेंगे, जितना जल्दी पढ़ के रिविज़न कर लेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टेस्ट के साथ? आपने टेस्ट दिया तो आपके कितने स्कोर आए, कौन से आपने समस्याएं उसमें झेली हैं, और आपका मोटिवेशन कैसा आ रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऑनलाइन में ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो, इसको लगातार कम आ रहे हैं, तो आप लोग जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ख़रीद लीजिए। मार्केट में अच्छी अच्छी टेस्ट आई हैं, मैं उनका जो है रिव्यू करूँगा थोड़े ही समय में। तो आप लोग उसको देखिए, वहाँ के जो है जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इजी आपको पड़ जाएंगे, और उसी तरीके से ओएमआर शीट भी आप लोग फिल करना जान जाएंगे। कम से कम 10 टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, ताकि ओएमआर भरने में गलती ना हो। ये जो है उस पर भी हाथ बैठ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा है चीज़ें, जो है टेस्ट कैसा था, और आपके किस किस टॉपिक में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं अपने उन प्यारे भाइयों से कह देना चाहता हूँ जिनको लगता है कि मैं यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरे भाई मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ। और जिस भाई ने कहा था कि पहले कट ऑफ क्लियर करके आओ, तो मैं तो उस टाइम पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज मैं ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ही है सब कुछ, कट ऑफ भी क्लियर है। और मेहनत तो करते ही रहेंगे, मेहनत करना हमारा काम है। आप लोग भी मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।